हेलो दोस्तों, खुद का घर खरीदना तो सभी का सपना होता है, पर घर कैसा होगा ये तो आपकी इनकम और हैसियत पर डिपेंड होता है। क्योंकि इस दुनिया में मुकेश अंबानी जैसे अरबपतियों के पास तो हजारों करोड़ के घर होते हैं, वहीं बहुत से गरीब लोग झोपड़ी में ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। पर अगर आपको 100-150 करोड़ रुपए का घर खरीदना हो तो वो कैसा होगा? एक बंगला, एक महल, एक विला या फिर एक मामूली सा घर एक झोपड़ी की तरह? ऑब्वियस सी बात है कि करोड़ों में तो बंगला और विला ही मिलता है, लेकिन इतने पैसे खर्च करके भला कोई झोपड़ी क्यों खरीदना चाहेगा? ऐसा करने पर लोग आपको बेवकूफ तो कहेंगे ही, पर इसका मतलब ये हो सकता है कि उस झोपड़ी के अंदर कुछ बेहद कीमती चीज मौजूद हो या फिर कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हो जो बड़े बड़े महलों में भी ना हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक से बढ़कर एक अनयूजुअल घरों को दिखाने वाला हूँ जो वाकई में बेहद शानदार हैं। लेकिन उससे पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को और भी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवर हाउस। ये घर देखिए कितना अजीब है और दिखने में भी काफी एबनॉर्मल है। नदी के बीचों बीच मौजूद एक छोटी सी चट्टान पर इस घर को बनाया गया है। ये सर्बिया की ड्रीना रिवर में बना हुआ है। देखने में लगता है कि शायद ये किसी बाढ़ का नजारा है जिसमें सब कुछ डूब गया है सिवाय इस घर के, पर एक्चुअल में बाढ़ नहीं आई है, ये घर ही नदी के बीच में बना हुआ है। सर्बिया में कुछ लोग छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आए हुए थे और इस नदी में स्विमिंग कर रहे थे। तभी उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें बार बार आराम से स्विमिंग करने को मिलता रहे, इसलिए यहाँ पर कुछ बनाते हैं। और फिर नदी के बीच मौजूद इस चट्टान पर इन लोगों ने एक घर को बना दिया जो काफी छोटा है, लेकिन स्विमिंग के बीच बीच में आप इसमें आराम कर सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं और काफी अच्छे से अपने हॉलीडेज को यहाँ मना सकते हैं। इस घर के बनने के बाद ये सभी टूरिस्ट दोस्त नदी में स्विमिंग करने के लिए आते और इस घर तक पहुंचकर इसमें थोड़ा वक्त आराम भी कर लेते हैं। 1968 में इस घर को बनाया गया था। तब से लेकर अब तक कई बार ड्राइन रिवर में बहुत भयानक बाढ़ की वजह से ये टूट भी चुका है, पर जैसे ये टूटता है इसे फिर से बना लिया जाता है, क्योंकि ये काफी छोटा है और इसे बनाने में बहुत ही कम खर्च आता है। और बाढ़ की वजह से ही आप इस घर में परमानेंटली सेटल भी नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पर केवल छुट्टियां ही मनाई जा सकती हैं, वो भी नॉर्मल मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पर रुकना जान को खतरे में डालने जैसा है। पर नॉर्मल मौसम में यहाँ पर हॉलीडेज को मनाना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। माउंटेन हाउस। एक चाइनीज शख्स शैंग लिन का सपना था कि वो पहाड़ के टॉप पर अपना घर बनाए, वहाँ से चारों तरफ का बेहद खूबसूरत नजारा उसे दिखाई दे। पर जिस शहर में वो रहता था वहाँ पर पहाड़ ही नहीं थे, लेकिन वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जरूर थीं। फिर उसने डिसाइड किया कि एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को वो खरीदेगा। फिर क्या था, बिल्डिंग की छत को उसने खरीद लिया और उसके ऊपर आर्टिफिशियल माउंटेन बना दी। मतलब दूर दूर से चट्टानें लाकर वो बिल्डिंग की छत पर इकट्ठा करने लगा और उन माउंटेन में उसने अपना घर बनाकर अपने सपने को पूरा किया। लेकिन घर पूरी तरह से कंप्लीट हो नहीं पाया था कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इतनी भारी चट्टानों की वजह से बिल्डिंग की दीवारों में दरार पड़ने लगी और उसके गिरने का खतरा मंडराने लगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसके हाउस को डिमोलिश करने का फरमान जारी कर दिया। हॉबिट टाउन। वेल्स में जैस्मीन और साइमन डेल को हॉबिट मूवी इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपना घर ही वैसा बनाने की ठान ली। फिर क्या था, इन लोगों ने अपनी मेहनत से हॉबिट के जैसे काफी जबरदस्त घर को बना लिया जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी था। कुछ ही महीनों में ये घर बनकर जब तैयार हो गया तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि बहुत से लोग भी इस तरह का घर बनाने के ऑर्डर्स जैस्मीन और साइमन डेल को देने लगे। यानी इस घर को बनाने के बाद साइमन डेल का रियल एस्टेट का बिजनेस भी काफी अच्छे से चल गया, क्योंकि उन्होंने और भी कई तरह के घर लोगों के लिए बनाए हैं। इस घर की खास बात यह है कि साइमन डेल जो भी खाना खाते हैं उनमें से ज्यादातर को वो अपने घर में ही उगाते हैं। प्लेन हाउस। अमेरिकन इंजीनियर जिनका नाम है ब्रूस कैम्पबेल और इनकी उम्र है तकरीबन 71 साल, ये एक हवाई जहाज में रहते हैं। जी हाँ, ये कोई नकली हवाई जहाज नहीं बल्कि एक असली एरोप्लेन है। ये कोई पायलट नहीं है, ना ही फ्लाइट के क्रू मेंबर हैं, पर इन्होंने एक बोइंग 727-200 को अपने घर में बदल दिया है। 17 साल पहले इस रिटायर हो चुके प्लेन को इन्होंने $1 लाख में खरीद लिया और फिर उसे ये एक जंगल में ले आए। यहाँ इन्होंने इसमें काफी सारे बदलाव किए और इसे एक घर की तरह बनाया, यानी इसमें किचन, वॉशरूम और ऑफिस को बनाया। रहने की सारी जरूरतें पूरी होने के बाद इस घर में ब्रूस ने रहना स्टार्ट कर दिया। अब तो बहुत से लोग इनके
इस अमेजिंग घर को देखने के लिए यहाँ आते हैं और फिर इन्हें देखकर इंस्पायर भी होते हैं। ब्रूस को अपना घर काफी पसंद है और वो इसकी अक्सर बाहर से भी सफाई करते रहते हैं। ये प्लेन उड़ नहीं सकता पर गूगल मैप में भी आपको ये दिखाई देगा। बोट विलेज दोस्तों इंग्लैंड के दक्षिण में एक ऐसा गांव है जहाँ के सभी घर पानी पर तैरते रहते हैं। ये घर नावों पर बने हुए हैं और गांव वालों का परमानेंट हाउस भी है, मतलब कि गांव के लोग इन्हीं नावों पर रहते हैं। ये घर अलग अलग शेप में बने हुए हैं जैसे कि बस, रॉकेट, एरोप्लेन एटसेट्रा और देखने में काफी अमेजिंग भी लगते हैं। सेफेस्ट हाउस दोस्तों लास वेगास शहर में बना ये घर देखिए, देखने में जरूर ये आपको एकदम नॉर्मल घर लग रहा होगा। ये काफी पुराना भी है। इस घर के लिए आप कितनी कीमत दे सकते हैं? अगर इसकी कीमत आपसे मांगी जाए 135 करोड़ रुपए तो क्या आप देने को तैयार होंगे? शायद आपका जवाब होगा हरगिज नहीं, पर जरा इसके अंदर के फीचर्स को भी जान लीजिए। इस घर की इतनी कीमत की वजह आपको जल्द ही पता चल जाएगी। इसमें बना हुआ है न्यूक्लियर फॉल आउट शेल्टर, यानी कि अगर शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला भी कर दिया जाए तो भी इस घर के ओनर सेफ रहेंगे। बाहर से दिखने में ये घर एकदम नॉर्मल है पर इस घर में जमीन के नीचे पूरा का पूरा एक शानदार विला ही बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्विमिंग पूल है, एक बेहद खूबसूरत गार्डन है, खेलने के लिए अलग एरिया है और न्यूक्लियर शेल्टर तो ये है ही। तो दोस्तों अब आपको इसकी सैकड़ों करोड़ रुपए कीमत होने की वजह पता चल गई होगी। इनविजिबल हाउस, आपका एक ऐसा घर हो जिसे दूर से कोई देख ही ना पाए। इज दैट पॉसिबल? वेल एक ऐसा घर है कैलिफोर्निया में जो अमेरिका के पॉपुलर टीवी शो के डायरेक्टर का है। इस घर को कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ आसपास वैसे भी कोई घर नहीं है और फिर इस घर की चारों दीवारों में मिरर्स को लगा दिया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि ये घर अब रेगिस्तान और पत्थरों की इमेज को ही रिफ्लेक्ट करता है और वैसा ही दिखता है। इस वजह से इस घर को अगर कोई दूर से देखेगा तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा कि यहाँ पर कोई घर है भी या नहीं। लेकिन जब आप इस घर के अंदर जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इससे बाहर का एकदम क्लियर नजारा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मिरर लगे हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट है पर केवल अंदर से, और इसीलिए यहाँ के बाथरूम से लेकर बेडरूम तक सभी से आपको बाहर का पूरा नजारा दिखाई देता है। इस घर में रहना रेगिस्तान में कैंपिंग करने जैसा है। वाटर टैंक हाउस 1940 में बनाई गई पानी की टंकी को 1980 में रिटायर कर दिया गया और फिर इसे गिराए जाने का प्लान था, पर तभी एक शख्स ने इस पानी की टंकी को खरीद लिया और फिर उसे रिनोवेट करा दिया और एक घर में बदल दिया। ये घर अब इतना शानदार बन गया जो शायद दुनिया में अपनी तरह का इकलौता घर है, क्योंकि पानी की टंकी में घर कौन बनाता है? ये पानी की टंकी समुद्र और बीच के एकदम पास है, इसीलिए इस घर से आपको सी व्यू और सिटी व्यू भी बेहद अमेजिंग मिलता है। घर पर जाने के लिए आपको एक लिफ्ट का सहारा लेना होगा। इसमें 4 बेडरूम 3 बाथरूम है और इसका जो टॉप फ्लोर है वो केवल इंटरटेनमेंट के लिए है, यानी वहां से आपको केवल चारों तरफ के नज़ारे को एंजॉय करना है और उसमें मौजूद काउच पर बैठकर आप मूवीज को देख सकते हैं। है ना कमाल का घर? केव लेयर दोस्तों गुफा में तो इंसान सदियों से रहता आ रहा था, पर अब इन गुफाओं में जो घर बनाए जाते हैं वो काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक भी होने लगे हैं। अब जैसे कि यूटा में मौजूद ये घर, बाहर से तो देखने में ये एकदम नॉर्मल गुफा लगता है, पर जब घर के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर बाथरूम, बेडरूम, बेहद फ्यूचरिस्टिक किचन और घर की जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। इस घर के ओनर्स बाहरी दुनिया पर डिपेंड रहना नहीं चाहते, यही वजह है कि वो अपना खाना खुद उगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी खुद की विंड टर्बाइन पर ही डिपेंड है। ये घर जिस गुफा में बना है उसे भी इन लोगों ने खुद ही बनाया है, यानी कि ये आर्टिफिशियल गुफा में बना है। दुबई सी शोर्स, दुबई तो वैसे भी काफी लग्जरी और काफी यूनिक बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, पर इस शहर में समुद्रों में तैरते हुए विलास भी बने हुए हैं जो कि हार्ट ऑफ यूरोप रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी हैं। ऐसे तैरते हुए हर विला की कीमत $12 मिलियन यानी तकरीबन 90 करोड़ रुपए है। इन विलास में आपके एंटरटेनमेंट से लेकर आपके रहने तक की सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसकी सबसे शानदार चीज यहाँ का बेडरूम है, क्योंकि बेडरूम समुद्र में ऐसी जगह में बना हुआ है जहाँ से विंडो से बाहर का नजारा तो दिखता है पर वो होता है रियल सी व्यू, वो भी अंदर से सी व्यू, यानी कि यहाँ पर विंडो से आपको बेहद शानदार समुद्री जीव तैरते हुए दिखाई देंगे।
जो कि वाकई में कमाल का नजारा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे नए चैनल फैक्टोमैटिक पर भी आपका स्वागत है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको दुनिया की हैरत अंगेज जानकारियाँ, अमेजिंग फैक्ट्स, चाहे वो एनिमल्स से रिलेटेड हो या नेचर की पावर हो या फिर अजीब घटनाएं हो, इवन शादी में होने वाली कॉमेडी ही क्यों ना हो, आपको सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।